डॉक्टर प्रवीण कुमार हैं, इनसे पूछते हैं, स्वागत कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत सुखद ही अनुभव है और ये हमारे बड़े भाई तुल्य हैं और आज ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन है। इससे पहले ये हमारे जदयू पार्टी के प्रदेश के विभिन्न पदों पर सुशोभित रहे हैं। कभी मीडिया सेल में प्रदेश अध्यक्ष रहे, कभी शिक्षा प्रकोष्ठ में रहे, कभी क्षेत्रीय प्रभारी रहे, विभिन्न पदों को सुशोभित किया है। शायद इनकी मेहनत को देखते हुए और इनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए बिहार सरकार ने इनको समाज कल्याण विभाग के तहत जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग आता है, ऐतिहासिक परिवर्तन करके इनको उसका चेयरमैन बनाया गया। और ये पिछले 6 महीने में कठिन मेहनत करके और ये हर जिले में घूम घूम के आयोग के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और अपने जो भी इनका अधिकार है उसके तहत ये काम कर रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी हुई कि आज अपने निजी कार्य से बेगूसराय से कहीं से आ रहे थे तो इनका हमारे यहाँ आना हुआ। हमारे जितने पुराने साथी हैं सब में बहुत खुशी का संचार है कि हमारे बीच के लोग आज आयोग में जाके चेयरमैन बन के अपना काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। इस समय मैं बेगूसराय शहर के विष्णु ट्रामा सेंटर में हूं और हमारे साथ हैं बिहार बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप। हम इनसे बात करते हैं कि बाल अधिकार संरक्षण का क्या काम है और किस तरह से काम अभी हो रहा है। सर, इसका काम क्या है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बेगूसराय आना मेरे लिए हर बार एक अलग अनुभव रहता है। कई रूपों में यहाँ से मेरा जुड़ाव रहा है और बड़ा सुखद ये लग रहा है कि आपसे आज संवाद हो रहा है मेरा। आपने पूछा आयोग के बारे में, तो बताना चाहूँगा कि दुनिया की 30%, भारत की 36% और बिहार की 46% आबादी 18 साल से नीचे की है। तकरीबन आधी आबादी 18 साल से आपके नीचे है और उस आबादी से जुड़े हुए जितने विषय हैं, उस आबादी से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, वो सब इस आयोग के दायरे में आती हैं। और उन तमाम बच्चों के विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, उनका शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से उनका विकास हो, उनके अधिकारों का हनन ना हो किसी भी स्तर पर, किसी भी तरीके से, ये सुनिश्चित करना आयोग का काम है। तो आयोग का जो काम है, आपको लगता है कि बिहार में जो स्थिति है, पलायन की भी स्थिति है बहुत ज़्यादा। अभी देखिए, लगातार कई राजनीतिक पार्टी इसको लेकर एक आंदोलन भी चला रही है और बड़ी संख्या में बच्चे अभी भी कहा जाता है कि बाल मजदूरी का दिवस है। आप इससे सहमत हैं? मैं बताना चाहूँगा कि राजनीतिक दलों द्वारा किसी मुद्दे का राजनीतिकरण करना अलग बात है, लेकिन जहाँ तक इस आयोग की बात है, ये आयोग बहुत खामोशी से अपना काम करता है और बहुत निष्ठा के साथ अपना काम करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 75,000 तो सरकारी स्कूल हैं बिहार में। वो तमाम स्कूल, जितने बाल गृह हैं, बालिका गृह हैं, पर्यवेक्षण गृह हैं, जितने दत्तक ग्रहण संस्थान हर जिले में अब हैं, जितने मूक बधिर केंद्र हैं, नेत्रहीन बच्चों का जो केंद्र है, जितने आंगनबाड़ी केंद्र, 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वो सब इस आयोग की देखरेख के अंतर्गत आता है। तो आप समझ सकते हैं इसका कार्य क्षेत्र कितना बड़ा हो सकता है। और आपने ठीक कहा, बाल श्रम की कई शिकायतें आती हैं और निश्चित, और हालांकि बाल श्रम को लेकर एक अलग आयोग है, बाल श्रमिक आयोग, रेस्क्यू कराना बाल श्रमिक आयोग का काम होता है। फिर उन बच्चों का रिहेबिलिटेशन, ये हम लोगों का काम होता है, हमारे आयोग का काम होता है। और मैं आमंत्रित करता हूँ तमाम मीडिया के साथियों को, एक बार आएं, हमारे आयोग के मुख्यालय आएं और हमारे साथ जितने वृहद आश्रय गृह हैं वो देखने लायक है, विश्व स्तरीय 16 अभी बिहार में है। एक बार आइए, आप देखें हम लोग क्या क्या करते हैं, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। आप देखिए, जो 0 से जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए अलग है दत्तक ग्रहण संस्थान। 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बाल गृह और बालिका गृह हैं। तमाम चीजों का, न केवल उनकी देखरेख, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, बल्कि वो पढ़ लिख कर कैसे वो सेटल हो जाए, वो भी ध्यान आयोग रखता है। स्कूल ड्रॉप करने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत बड़ी तादाद में है सर। बिहार जैसे जो तमाम पिछड़े राज्य हैं, वहाँ ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन बच्चों का स्कूल ड्रॉप नहीं हो और हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके, इसको लेकर क्या आयोग की ओर से क्या पहल की जा रही है? मैं इस संबंध में एक बड़ी अच्छी जानकारी आपको देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पिछले लगभग 20 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए।
बच्चों को लेकर, जो स्कूल के बच्चों को लेकर आपने बात कही, जब उन्होंने बिहार की बागडोर संभाली उससे पहले 12.5, मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूँ, आधिकारिक तौर पर बोल रहा हूँ, 12.5% बच्चे स्कूल से बाहर थे। और आज की तारीख में वैसे बच्चों की संख्या आधे प्रतिशत से भी कम है। ये आंकड़ा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़ा है। आधे प्रतिशत से भी कम बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और जहां तक पलायन की बात है, अगर बिहार के बच्चों, बिहार के नौजवानों की मांग अगर देश और दुनिया में है, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। इसको पलायन क्यों कहते हैं? कुछ नेगेटिव मानसिकता के लोग इसको पलायन कहते हैं, नहीं। आज किसी भी राज्य में चले जाइए आप, सबसे अधिक आईएएस बिहार से हैं, आईपीएस बिहार से हैं, टेक्नोक्रेट्स बिहार से हैं, मैनेजमेंट में बिहार से हैं। गर्व होना चाहिए हम लोगों को कि मजदूर भी बिहार से। मजदूरी को आप लोग इतने हे दृष्टि से क्यों देखते हैं? मजदूर श्रम बिहार से से अधिक कीमती कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो ये श्रमिकों का हब अगर भी अगर बिहार कहा जाता है। अगर बिहार के मजदूर हट जाएं तो आपकी मुंबई और दिल्ली दोनों रुक जाएगी। बिहार मजदूर के लिए ही है। बिल्कुल नहीं। मैं तुरंत आईएएस आईपीएस की बात कही। आईएएस आईपीएस की संख्या कितनी हो सकती है? ट्रेनों में भर के आईएएस आईपीएस नहीं जाते सर, ट्रेनों में भर के मजदूर ही जाते हैं ना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, फिर आपको उन आंकड़ों की डिटेल में जाना होगा। एक बार हम लोग अलग से सेशन करेंगे आपके साथ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको तमाम आंकड़े देंगे। मैं आपको एक सेमिनार में आमंत्रित करूंगा, वहां मैं तमाम चीजों को बताऊंगा। कि बिहार मजदूर जो है बिहार के जो है अगर छोड़ देंगे तो बिहार बाहर नहीं चल पाएगा, तो यहाँ के नेता क्यों राजनीति कर रहे हैं पलायन को लेकर ये सब? देखिए, पहली बात तो कि राजनीतिक बातों के लिए बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, ये उचित भी नहीं है, चूंकि संवैधानिक पद पर हूँ। इसलिए उन चीज़ों पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, बच्चों की बात है, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आयोग अपना काम पूरी तत्परता के साथ कर रहा है और इसमें बिहार और केंद्र सरकार की ओर से भरपूर सहयोग आयोग को मिलता है। और हम लोग अपना काम पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उसके अनुरूप हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आप आयोग के अध्यक्ष होने से तो क्या कुछ नया हो, जो एक उम्मीद जगे, जो बच्चे हैं उनके अधिकार मैं आपको बताना चाहूँगा, कल ही, आज मैं यहाँ बेगूसराय के दौरे पे हूँ, कल ही एक ऐतिहासिक दिन था बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लिए। कल से हम लोगों ने, चूंकि आयोग को न्यायिक शक्तियां भी हासिल हैं, उन शक्तियों का उपयोग करते हुए हम लोगों ने कल से कोर्ट लगाना शुरू किया, सुनवाई शुरू की है। और 3 मामलों को कल लिया, जिनमें से 2 का निष्पादन भी हम लोगों ने कर दिया। उसमें से एक मामला आरटीई से रिलेटेड था, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था, और एक मामला जेजे एक्ट से रिलेटेड था। हम लोगों ने दोनों मामला का निष्पादन भी कल के कल किया। और अब अबाध गति से ये काम चलेगा। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर किन्हीं को लगता है कि बच्चे के अधिकार का हनन किसी भी स्तर पर हो रहा है, किसी भी संस्था के द्वारा हो रहा है, तो जरूर आयोग के पास आएं। आयोग हर संभव कोशिश करेगा कि उसका समाधान करे। और एक और जानकारी देना चाहूँगा कि अभी 14 तारीख को जो बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह 14 नवंबर से 21 नवंबर तक हम लोगों ने मनाया, और यह भी अपने आप में एक नई पहल थी। हम लोगों ने इसमें कई मंत्रालयों के सहयोग से, जैसे बिहार सरकार का शिक्षा मंत्रालय है, पंचायती राज विभाग है, श्रम विभाग है, सबके सहयोग से हम लोगों ने तमाम जिलों में, तमाम जिलाधिकारी के माध्यम से, तमाम डीओ, डीपीओ, सीपीओ, सबके माध्यम से हम लोगों ने तमाम जिलों में कार्यक्रम किए और हर क्षेत्र से प्रतिभावान बच्चों को निकाला, उनको पुरस्कृत किया और उनको प्रोत्साहित करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं हम लोग शुरू कर रहे हैं। वो सबसे जरूरी है कि जन जन तक इस आयोग का जो अधिकार है, काम है, वो पहुंचाना भी, तभी तो लोग आपसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आपने ये बात कही। अगर आप मेरे पिछले कुछ इंटरव्यू को देखेंगे, मैं आपको भेज भी दूंगा, मैंने ये बात बिल्कुल कही। इस आयोग का दायरा जितना बड़ा है, इस आयोग का कार्यक्षेत्र जितना बड़ा है, इस आयोग के पास जितने अधिकार हैं और काम करने को जितनी सारी चीजें हैं, उस हिसाब से इस आयोग के बारे में लोग जानते कम हैं। हम लोगों ने विस्तृत रोड मैप बनाया है कि पूरा बिहार, बल्कि पूरा देश इस आयोग को जाने, क्योंकि पूर्ण संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग वो होता है जो संविधान के प्रावधान के मुताबिक और पार्लियामेंट के रेगुलेशन से बनता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, तमाम राज्यों में आयोग हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने नेशनल सेमिनार किया था बोधगया में, जहाँ तमाम राज्यों के बाल संरक्षण आयोग के लोग जुटे थे और वहाँ हम लोगों ने कई विषयों पर चर्चा की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द लोग इस आयोग के नाम को भी जानेंगे, इसके काम को भी जानेंगे। मैंने अपनी पहली बाइट दी थी तो यही कहा था कि अब इस आयोग के नाम और काम को लोग जानेंगे
और उस काम को लेकर प्रतिबद्धता से मैं लगा हूं। जन जन तक पहुंचेगा ये। बिल्कुल पहुंचेगा और आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप लोगों के बगैर ये मुहिम सफल नहीं होगी। तो चलिए एक सवाल सर है कि आजकल के बच्चे जो है नशे के ज्यादा आदी हो गए हैं, तो क्या आयोग इसमें आता है? जैसे हम देख रहे हैं कि चेन स्नैचिंग, बच्चों छोटे छोटे बच्चे जो है अपराध में ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल मैं इस चीज से इनकार नहीं करूंगा। समस्या से अगर मुंह मोड़ूंगा तो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पर यह समस्या बड़े पैमाने पर देखने में आई है और आयोग इसको लेकर अत्यंत गंभीर है। हम लोगों ने विशेषज्ञों से बातचीत की है, हम लोगों ने डॉक्टर्स की टीम बनाने की तैयारी की है और हम लोग सेमिनार के माध्यम से, हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, हम लोग कार्यशाला के माध्यम से इस चीज को लेकर अवेयरनेस फैलाएंगे और इसके लिए विस्तृत कार्य योजना आयोग बना रहा है। तो उम्मीद है बच्चों का जो अधिकार उसे पूरा मिले, इसको लेकर इनका प्रयास है कि ये हम आगे पूरी तरह से लागू करें। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।